घर पर कोई नहीं था। फरीदा अपनी कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। वह कभी पंखे को देखती तो कभी अपने दुपट्टे को और फिर कुछ सोचने लग जाती। बीच बीच में उसकी मुट्ठियाँ भींच जाती। उसके और अब्दुल के निकाह को 3 बरस हो गए थे, लेकिन अभी उसकी गोद सूनी थी। घर का वातावरण तनावपूर्ण चल रहा था। सास के ताने सुनकर फरीदा का दिल छलनी हो गया था। उस दिन तो हद ही हो गई जब अब्दुल की बहन रेशमा अपने बच्चों समेत घर आई। फरीदा ननद के स्वागत में दरवाजे पर आई और उसने बड़े दुलार से ननद के बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी अब्दुल की मां ने उसे बांझ कहते हुए लगभग झपटा मारकर उसकी गोद से बच्चा छीन लिया। फरीदा सन्न रह गई। बांझ शब्द उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म शीशा उसके कान में उड़ेड़ दिया हो। वह जानती थी खोटे उसमें नहीं है। जब वह 15 बरस की थी तब सौतेले अब्बू ने उसके साथ ज्यादती की थी। अम्मी उसे दवाखाने ले गई थी और उसका बच्चा गिरवा दिया गया था, लेकिन अपनी सास को कैसे बताए कि वह बाज नहीं है। अब्दुल से भी कैसे कहे कि वह एक बार अपनी जांच करवा ले। इसी उपायों में 2 दिन निकल गए। अब्दुल काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। फरीदा ने निश्चय कर लिया था कि आज अब्दुल आएगा तो वह जरूर इस बारे में रात को उससे बात करेगी। उस दिन उसे अब्दुल की पसंद का सलवार सूट पहना, मन को संयमित किया, घर का काम समाप्त करके अपने कमरे में चली गई और अब्दुल की प्रतीक्षा करने लगी। अब्दुल सुबह के 2 बजे कमरे में आया और आते ही दिन बार बोला, तलाक तलाक तलाक। एक काफिर से दोस्ती करने की तुम्हारी यही सजा है। फरीदा को काटो तो खून नहीं। अब्दुल के पांव लड़खड़ा रहे थे। वह नशे में था। फरीदा को समझ आ गया अम्मी ने उसके कान भरे हैं। पड़ोसन सुमन से उसका बात करना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता था। परसों सुमन का बच्चा फरीदा के घर के सामने खेल रहा था। बाहर खाकर फेंकी गई हड्डियों के लिए कुत्ते लड़ रहे थे। कुत्ते की लड़ाई से डरकर बच्चे तो वहां से भाग गए, लेकिन सुमन का बच्चा सड़क पर गिर गया और उसे चोट लग गई। फरीदा शोर सुनकर बाहर आई और उसने बच्चे को रोते हुए देखा तो ममतावश उसे उठा लिया और सुमन के घर छोड़ आई। उसे क्या पता था कि सुमन और उसके पति दोनों कृतज्ञता जताने उसके घर आ जाएंगे। बस सास को बहाना मिल गया और उसने अब्दुल को भड़का दिया। फरीदा को कुछ समझ नहीं आया। वह रोने लगी। खामिद के पांव पकड़ी सास से माफी मांगी, लेकिन तलाक तो हो चुका था। सुबह अब्दुल का नशा उतरा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब क्या हो, बिना हलाला दोनों पति पत्नी की तरह साथ तो रह नहीं सकते। फरीदा को उसकी अम्मी के घर पहुंचा दिया गया। महीना गुजरते गुजरते अब्दुल को फरीदा की याद सताने लगी। वह किसी भी सूरत में उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन बिना हलाला यह संभव नहीं था। पहले तो यह तय हुआ कि मस्जिद के मौलवी से हलाला कराया जाए। पता चला कि वह 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और साल भर से पहले तलाक भी नहीं दे सका। घर में विचार विमर्श हुआ। फिर तय किया गया कि अब्दुल के अब्बू से हलाला कराना ठीक रहेगा। बात घर में घर ही रह जाएगी और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इसकी गोद भी भर आएगी। फरीदा को अम्मी से जब ये पता चला तो उसकी आत्मा कांप गई। फिर अब्बू से लगा सैकड़ों कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हैं। अब उसे घिन आने लगी कि आपसे अचानक उसके हाथ दुपट्टे का फंदा बनाने लगे। वह मुक्ति चाहते थे कि इस जिल्लत से, जहालत से और इस जिंदगी से। दोस्तों, फरीदा की ये छोटी सी कहानी है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए इसी टाइप्स के वीडियो डेली पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।